aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema. Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। ये जो डायलॉग बोला है ना धुरंधर मूवी में, एक नंबर बोला गया भाई, क्योंकि देश के दुश्मन देश में ही बैठे रहते हैं। बाहरी आतंक कब कर पाते हैं? जब देश के दुश्मन ही उनका सहयोग करते हैं। और कुछ इस मूवी को रिलीज होने के बाद कुछ लिब्रांडो कितनी जली पड़ी है कि क्या बोलो, आप खुद सुन लो कैसे कैसे बात बोल रहे हैं। दोस्तों धुरंधर रिलीज हो गई है और अगर फिल्मकारों की माने तो अपने पहले 3 दिनों की रिलीज में इसने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर दी है। ये कहानी जो है आधारित है मेजर मोहित शर्मा पर। मेजर मोहित शर्मा जो साल 2007 से 2009 के बीच पाकिस्तान जाते हैं, एक जासूस बनके आतंकवादियों के साथ शामिल हो जाते हैं, 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं और वापस आ जाते हैं। इस फिल्म में कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। हमें तमाम डायलॉग्स के जरिए आदित्य दर बुरी तरह से तो भाई ये जो बातें बोल रहे हैं ना, पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो। ये सब बातें अगर पाकिस्तान मीडिया बोलती है तो समझ में आता है, क्योंकि जली पड़ी है, उनकी इतनी सूझी है कि सूझना कम पड़ जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के कुछ मूवी रिव्यूअर ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं इसके लिए। अरे तुम्हें अपने देश के पे मूवी जो बनी है उस पर गर्व होना चाहिए। बात क्या है कि गलती इनकी है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने आज तक इतनी स्पाई मूवी देखी है, जिसमें जितनी ये मूवी देखी है जिसमें रॉ एजेंट वहां जाके स्पाई का काम कर रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा क्या है कि वहां पे उनके 6 पैक्स रहते हैं, उनकी लव स्टोरी चल रही है, वो भी हीरोइन जो है कि ISIS की एजेंट है, उसके साथ उसका रोमांस चल रहा है। आज तक इन्होंने ये देखा हुआ था। इस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि इन्हें तो पसंद है वही। एक था टाइगर जिंदा है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक रॉ एजेंट ISI एजेंट के प्यार में पड़ जाता है और लास्ट में भारत पाकिस्तान मिलके देश की रक्षा करते। अरे भाई वाह, हमें जिससे खतरा है, जिस आतंक से खतरा है, जिस पाकिस्तान से हमेशा खतरा रहता है, हम उसी के साथ मिलके आतंक को खत्म कर रहे हैं। वाह भाई, गजब बात कर रहे हो। और वो भी ISI के एजेंट के साथ, वही एजेंट्स जो हमारे देश पे हमेशा वार करने तैयार रहते हैं। एक मूवी नहीं, यहाँ तक कि पठान में भी सेम होता है। भाई यार, इनका जो ये इसका है ना स्पाई मूवी जितनी बॉलीवुड की, ये लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं कि भाई नहीं, हम दिखाएंगे कि हमारा रॉ एजेंट प्यार में पड़ जाता है। हमारा रॉ एजेंट ऐसा प्यार में पड़ जाता है कि वो रॉ एजेंट को मतलब रॉ की जॉब छोड़ देता है। सलमान खान ने वही किया था ना, रॉ की जॉब छोड़ दी थी अपनी प्यार कर में, और उसका प्यार कौन थी? पाकिस्तान की ISI एजेंट थी। मतलब इनकी जितनी भी स्पाई मूवी है बॉलीवुड की, देखोगे आप हमेशा यही दिखाया जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे रियलिटी दिखाएगी, और रियलिटी ऐसा दिखाएगी कि ये मूवी सब, पहली बात तो ये है कि पूरा कॉपी नहीं है, इंस्पायर्ड है, रियल लाइफ से इंस्पायर्ड किया गया। अजीत डोभाल के बारे में, हमारे जितने रॉ एजेंट हैं उनसे इंस्पायर किया गया। और यहाँ पे जो जो सीन दिखाए गए हैं, चाहे 26/11 दिखाया गया हो, 26/11 का प्रॉपर सीन दिखाया गया है कि कैसे एक स्पाई एजेंट, कैसे हमारा एक रॉ एजेंट 26/11 हमले के बावजूद अपने इमोशन को कंट्रोल करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे उनके साथ जश्न मनाना पड़ जाता है उसे। कैसे उसे पता होने के बाद, वो अपना इंटेलिजेंट देने के बाद भी यहाँ की पुलिस नहीं कुछ कर पाती, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं होता कि वहाँ पे क्या होने वाला है। सोचो उस पर क्या बीतती है कि वो खुद हथियार सप्लाई कर रहा है और वो सुनता है कि हमारे देश में हमला हो गया। उसमें सब कुछ बताया गया है, लेकिन वही चीज़ यहाँ तक कि उसकी रिकॉर्डिंग तक सुना गई है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुना गई है, मतलब सीन को पूरा कॉपी कर दिया गया है। लेकिन इसी चीज़ पे हमारे देश के लिब्रांडुओं को समस्या हो रही है कि भाई ये क्यों दिखा दिया। अरे समस्या क्यों हो रही है भाई? हमारे देश की बात है, इतनी अच्छी मूवी आ रही है, यूँ ऐसे क्यों बर्बाद करना समय को? भाई आपको कब गर्व होना चाहिए। कम से कम पहली बार कोई स्पाई मूवी बनी है जिसपे फालतू का ISI प्यार नहीं दिखाया गया है, और एक्चुअल चीज दिखाई गई है कि भाई उसकी लाइफ में क्या क्या बीत रही है, वैसा दिखाया गया है। पर यहाँ पे इनकी इतनी सुलगी पड़ी है कि पूछो मत। भाई मूवी की बात करो तो मूवी एक नंबर की है भाई, तो आपको देखना चाहिए। अगर मूवी देखोगे ना, आप समझ जाओगे क्या स्टोरी है भाई। एक एक स्टोरी ना जो लगती है, जब यहाँ पे बोला जाता है ना कि जब इंटेलिजेंट बोलते हैं ना कि भाई समय आने पे हम इसका जवाब देंगे,
सोचो, अभी कुछ लोग, मुझे पता है, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, उस पर एक भाई ने कमेंट किया कि भाई सब देश को सबसे बड़ा खतरा आरएसएस से है, बीजेपी से है, इससे उससे। भाई अब मैं बात करना चाहूँगा, जब की मूवी की बात कर रही, 26/11 की बात कर रही, 26 की बात कर रही, उस समय तो बीजेपी सरकार थी नहीं, आरएसएस की सरकार थी नहीं, आज के टाइम सरकार है ना। और मुझे तो नहीं लगता 2014 के बाद कोई ऐसा हमला हुआ हो, देश के अंदर घुस के किसी प्रॉपर्टी पे हमला किया हो किसी आतंकवादी ने, ऐसा पॉसिबल आप सुना नहीं होगा। वरना पहले यही था कि किसी भी अनजान बैग को ना छुए, वो हो सकता है उसमें खतरा हो, पुलिस को फ़ोन करें। आज आपको सुनने को नहीं मिलता होगा ये सब, लेकिन यही कुछ ब्रांडों की इतनी सूजी पड़ी है, जितनी सूजी की नहीं सूझती इतनी इनकी सूजी पड़ी है। आप इतने अंदाज़ा लगा सकते हो कि मूवी कितनी अच्छी है। और मूवी इतनी लंबी है, 3 घंटे के ऊपर की मूवी होने के बावजूद आप वहाँ पे आपका ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा जिसमें आप बोलोगे नहीं हम भगा लें या फिर स्किप कर दें। मूवी हमेशा बांध के रखी हुई है, और मूवी ने जो दिखाया है ना, कि रियलिटी दिखाई हुई है। मूवी सबको देखना जरूरी है। आप नहीं देख पाते हो तो बहुत सारा तरीका है देखने का, ऐसा नहीं है कि आप थिएटर जाओ तो ही देखोगे, पर ट्राई करो थिएटर जाओ, उनका भी कमाई हो यार, इतने मेहनत की है। और जो डायरेक्टर है ना भाई, ये अलग ही मूवमेंट में चल रहा है भाई। भाई ने जितना मूवी निकाला ना, यूं ही ऐसे अच्छे खासा निकाल दे रहा है। उसकी मूवी ऐसी ही बन रही है। हाउस द जोस, याद है वो पिक्चर कोई बंदे ने बनाया हुआ था भाई। ये देशभक्ति में तो पागल है और रियलिटी दिखाने में पीछे नहीं हटता, इसीलिए इसकी मूवी चल भी जा रही है। और मूवी दिखाना जरूरी है भाई, क्योंकि आज के टाइम पे जब ब्रांडो है ना, इनको पता ही नहीं होता कि क्या सही क्या गलत है। बस ये अपना जो समझ में आता है, इनको बस वही चाहिए होता है कि भैया हमारे जो रॉ एजेंट है आईएसआई के प्यार में पड़ गया, उससे प्यार मोहब्बत कर रहा है और अपना देश को मतलब उसके साथ मिलके आतंक को खत्म कर रहा है। अरे किस एंगल से पॉसिबल लगता है? हमारे लिए आतंक तो वही है ना, आईएसआई एजेंट ही। तुम उसी के साथ मिलके आतंक खत्म करो तो कौन सी आतंक को खत्म करते हैं ये? वो समझ में नहीं आता इनको। बस ये है कि बस चल रही है मूवी, स्पाई नाम से चल रही है। रॉ एजेंट को बदनाम करते जाओ। रॉ एजेंट इनको दिखाते हैं 6 पैक है, बॉडी है, मतलब सब कुछ एकदम हाई दिखाएंगे, रियल लाइफ दिखाएंगे नहीं, किस हाल से वो गुजरते हैं वो नहीं दिखाते। ये दिखाएंगे कि हाई फाई बंगलों में रह रहे हैं, घर में रख रहे हैं, पैसा गवर्नमेंट भरपूर दे रही है, सब कुछ अय्यासी कर रहे हैं, पर इन रियल लाइफ किस तरीके से वहाँ पे जी रहे हैं उसको नहीं दिखाते। ये बस यही दिखाते हैं जिसमें लगे कि तड़का लगाना, एक होता है ना, तड़का लगा के मसाला मार के दिखाओ कि जनता को लगे कि हमारा रॉ एजेंट जो है एकदम नंबर का है, उससे हम किसी चीज़ की कमी नहीं रखते। इन रियल लाइफ उसके पास की क्या क्या प्रॉब्लम रहती है उनको भनक भी नहीं होता। कैसे वहाँ पाकिस्तान घुस के उन्हीं के बीच रह के वो अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत बड़ी बात होती है। और इस किस तरीके से ये होना, समझ रहे हो, पॉसिबल बहुत कम हो जाता है कि आप दुश्मन के देश में रह के, दुश्मन के साथ रह के, दुश्मन की ही बॉडीगार्ड मतलब बन के उसके ही साथ सब कुछ करो। हमारे देश में कुछ हो रहा है तो आपको जश्न भी मनाना पड़ रहा है, उसके साथ मजबूरी पड़ जा रही है, आपको जश्न मनाना पड़ जाता है। इन सब के बावजूद रॉ एजेंट को कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं है। ऑलमोस्ट इंडियन को पता ही नहीं होता हमारे रॉ एजेंट है कौन। पुलिस वाले को सब जानते हैं, आर्मी वाले कुछ करेंगे पता चल जाता है हाँ ये आर्मी वाले ने किया था, पर रॉ एजेंट जो कहीं छिपे हुए जो स्पाई एजेंट है उनके बारे में किसी को नहीं पता। वो देश के लिए गुमनाम है। उनकी लाइफ ऐसी होती है कि कुछ हो भी गया तो देश उनको कुछ नहीं कर सकता, वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये मेरा नागरिक है या मेरा एजेंट है। क्यों? क्योंकि देश एक्सेप्ट कर लिया तो देश पे हमला हो जाएगा कि भाई तुमने हमारे साथ गलत किया। सोचो स्पाई, ये जो रॉ एजेंट या स्पाई वाले जो होते हैं ना, उनकी क्या हाल होती है। तो भाई वीडियो बस यही खत्म करता हूँ, और जो लिब्रांडो की सूझी है सूझने दो, थोड़ा और पॉइंट डाल दो और सूझ जाएगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज हमें एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन का काम देता है और हम उससे नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।